रखना है? चल दिए सुबह से मांगने के लिए, दबका के भगा दिया। महादेव जी दूर हटे और कहा भगवान जितनी इसके पास संपत्ति है इससे 100 गुना इसको और दे दो। पार्वती जी को थोड़ा सा लगा सब औघड़नाथ कहते इनको है भी औघड़नाथ। उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया और इन्होंने वरदान दे दिया कि जितनी संपत्ति है उससे 100 गुना और बढ़ा दो, पर कुछ नहीं बोले। गए तो एक नगर के किनारे गंगा जी के तट पर फूस की झोपड़ी में एक भगत रहते थे, उनकी माँ थी उसी में, और एक गाय थी जो 100-200 ग्राम ही दूध देती होगी। देखा संत वेश में उमा पार्वती जी को, आओ आओ वे साष्टांग दंडवत की, चरण पखारे, भगवान मुझ गरीब के पास तो गाय का दूध केवल है। भगवान शिव ने कहा पिया। कुटिया से बाहर निकले, शाम जा रहे हैं, उनका भगवान कृपा करके आते रहना, भगवान कृपा करो इसकी मैया और गैया दोनों का अपहरण कर लो, इसकी गैया और मैया दोनों को हटा दो। पार्वती जी जब आगे गई तो बोली देखो हम वहां तक तो बर्दाश्त हो गया, जिसने सादर तुम्हें प्रणाम किया, बातचीत करने के लिए मैया थी, जीवन यापन के लिए गैया थी, उसने तुम्हें दूध पिला, तुम कहो उसको भी मार दिया। और जिसने एक बूंद दूध नहीं दिया का 100 गुना संपत्ति और हो जाए। तो हमारी बातें समझ में नहीं आई कि आपका स्वभाव क्या है। बोले तुम समझ नहीं पा रही हो, वो इतनी संपत्ति में मुझ महादेव को साधु रूप में अपमानित कर रहा है, जब 100 गुना और बढ़ेगी ना तो उसका प्रमाद इतना बढ़ेगा कि घोर नरक जाएगा। और इसकी थोड़ी मति गति समय मैया और गैया में जाता था, अब ये दोनों से अलग होगा, अखंड चिंतन करेगा और परम धाम का अधिकारी बनेगा। ये बात हम प्रभु से संपत्ति मांगते बालकपन के कारण जान नहीं पा रहे हैं। जैसे वो हमें परिस्थिति दी है बिल्कुल हमारे योग्य है, मान लो मेरी बात, जैसी परिस्थिति दी है हमारे योग्य है। हमको क्या करना चाहिए? परिस्थिति का सदुपयोग करके भागवती की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। हम परिस्थिति सुधारने में पूरा जीवन लगा दें फिर भी नहीं सुधरेगी। आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आप बताओ कितना धन मिल जाए जिससे आप तृप्त हो जाएंगे? किसी से भी पूछा जाए, समझ रहे हो? आप अगर अंक में रखोगे भगवान दे देंगे, अगर फिर आपसे यही हम प्रश्न करेंगे ना तो उससे कई गुना बड़ा अंक की अभाव की अनुभूति आपके दिमाग में होगी, वो भी अंक पूरा हो जाए। तो भारत में ऐसे भी धनी हैं जिनके कई करोड़ रोज आए हुए हैं, क्या उनसे पूछो तसल्ली है तुम्हें? तुम्हारे आए हुए से तुम संतुष्ट हो? नहीं, उपाय में लगे हुए हैं और आए हो। भैया ये माया है, इसमें अति लघु रूप रखना पड़ेगा। सुरसा जी ने 8 तो हनुमान जी 16 तो 32 तो 64 बढ़ती चली गई सुरसा जी। जब सत जोजन ते ही आनंद की ना तो चतुरता इसी में अति लघु रूप पवन सुत लीना। अंदर प्रेरित बोले हो गया बता, अब मैं आशीर्वाद दो अपने काम के लिए जाए। यहाँ से निकल सकते हो तो त्रणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनी या सदारी। निकल जाओगे, बड़े बनना चाहोगे, ऐसी चुंगी लगेगी, ऐसी जांच होगी कि फेल हो जाओगे, यही फंस जाओगे। हमारी बात मान लो, बड़े के हो जाओ, आनंदित रहोगे। जितना हमें चाहिए हमारे प्रभु ने दिया है, जैसी परिस्थिति चाहिए वैसी दी है। अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। ये वासना की पूर्ति अगर इतने से हो जाती है, आप अंक रख दो कि इतना इतना इतना, बस अब कृतकृत्य भयों में निहाल हो जाऊंगा, तो जितना तुम सोच रहे हो उससे कई गुना तुम्हारे ही दृष्टि में है, वो सब है जो तुम मांग रहे हो। और उससे पूछ लो जा करके कि तुम तृप्त हो क्या, वहां भी अभाव ही नजर आएगा। क्योंकि बिना भगवत भाव के ये इसकी सत्ता ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। नासते विद्यते भाव ना भाव विद्यते, तो ये तुम्हारा अभाव कभी मिटने वाला नहीं। आप सोचो, जिन अप्सराओं के आने पर यहाँ मृत्यु लोक के मुनियों का मन क्षोभ को प्राप्त हो गया, उन अप्सराओं का स्वामी काम से प्रेरित होकर एक महापुरुष की पत्नी के साथ अपराध कर रहा है, जो गौतम ऋषि और अहिल्या। वहां की एक अप्सरा आ जाए तो बड़े बड़े मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे ऐसी, और वो सब उसके अधीन है, उसके अधीन है देवराज इंद्र के, और वो
इतना अभाव ग्रसित है कि वो स्वर्ग की इस वैभव को छोड़कर एक महात्मा के आश्रम में जाता है और उनकी पत्नी के साथ गलत आचरण करता है। अहिल्या चरित्र में आप पढ़ के, अभाव देवराज इंद्र का भी नहीं पूर्ण हुआ है जो त्रिभुवन पति है। भैया ये भ्रम है कि अगर इतना कुछ, एक अपनी मान्यताएं हैं, एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए, एक ऐसी नौकरी हो जाए, इतना रुपया हो जाए, एक मकान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, बस हम निहाल हो जाएंगे। और जो तुम सोच रहे हो इससे कई गुना किसी के पास है, लेकिन वो परेशान है, उससे कई गुना बढ़कर है, वो भी परेशान है। मतलब समझो, धन प्राप्ति से आपके अभाव की दूरी नहीं होगी, भगवत प्राप्ति से आपके अभाव की पूर्ति है। अब कछुनाथ न चाहे मोरे तभी होगा जब चरणारविंद का सानिध्य मिलेगा। मेरी बात मान लो, धन संपत्ति से तुम्हारा अभाव दूर होने वाला नहीं प्यारे। वो मायाधीश है, एक ही पर्वत ऐसा है इसी मृत्यु लोक में जो 400 हो उसका। सोचो, सुमेरु पर्वत पूरा सोने का है, लंबाई चौड़ाई बराबर, किलोमीटरों की बात नहीं है, योजनों की बात कही गई। उसके लिए कोई देना, रत्न गर्भा पृथ्वी में जैसे पीली मिट्टी निकलती है, गेरू लाल मिट्टी निकलती है, ऐसे सोना चांदी हीरा जवाहरात मिट्टी, रत्नाकर कहा गया समुद्र को, एक से एक रत्न। भैया इनसे काम नहीं चलने वाला। हमें लगता है कि अगर हमारे पास संपत्ति होगी तो क्या करेंगे, मनोइच्छित भोग भोगेंगे। मनोइच्छित भोग भोगने से तुम्हारी दुर्गति हुई है। ये भोग भोगने से शांति प्राप्त कराने की जो हमारे अंदर मन बुद्धि प्रेरणा देता है, गलत प्रेरणा देता है। क्योंकि भगवान कह रहे त्यागा अनंतरम, भोगों के त्याग से शांति मिलती है। मेरा मन शिक्षा क्या दे रहा है कि भोग अगर मिल जाए, भोग के कारण ही धन का है महत्व।